मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। आज हम रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए लगातार हमसे और फ्री क्लासेस का मज़ा लेते रहिए। तो देखिए, ये आज का चैप्टर है डिक्शनरी, शब्दकोश। आपने डिक्शनरी देखी भी होगी जिसमें काफ़ी सारी मीनिंग लिखी रहती हैं। तो इनमें जो मीनिंग का क्रम रहता है मेरे भाई, सबसे पहले मीनिंग क्या रहती है, ऐसे लिखी रहती है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। जैसे आप कोई भी पेज खोलोगे, स्टार्टिंग से ही देख लेना, पहले वहाँ पे मीनिंग स्टार्ट होंगी ए से, सभी ए ऐसे स्टार्ट होगी। ए से जब सभी मीनिंग ख़त्म हो जाएंगी फिर स्टार्ट होंगी बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे जेड तक। तो ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में, यानी कि डिक्शनरी होती क्या है, उसमें जो मीनिंगें लिखी रहती हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पहले कोई काइट लिखी है, एक स्पेलिंग लिखी, इससे पहले लिखी हो जॉन, ये के से स्टार्ट हो रही है, जेड से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब ये गलत है। के बाद लिखी हो सकती है जॉन की, ठीक है, क्योंकि के पहले आता है और जेड बाद में आता है। मतलब जो पहले आता है ABCD में, उसकी मीनिंग पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं जो बाद में अक्षर आता है। तो रीजनिंग में इससे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो देखो, आपके सामने दो वर्ड लिखे हैं, कैट और बॉय। तो क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इन्हें आप लिखोगे तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, ये वाला लिखा जाएगा या ये वाला लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इसमें करने का तरीका क्या रहता है, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। इनके पहले पहले अक्षर देखो, इनका पहला पहला अक्षर देखो, जो पहले आता है उनमें वो वाला वर्ड पहले लिखोगे आप। जैसे इसका पहला अक्षर है सी, इसका पहला अक्षर सी और इसका पहला अक्षर क्या है, बी। तो आपको पता होना चाहिए ABCD में सी पहले आता है या बी। तो आप बोलोगे सर ABCD में सी से पहले बी आता है। अगर बी पहले आता है तो मेरे भाई, तो ये पूरा वाला वर्ड डिक्शनरी में आप देखोगे तो बॉय पहले मिलेगा और कैट बाद में मिलेगा, क्योंकि बी पहले आता है और सी बाद में आता है। जैसे आपके सामने एक और वो लिख देते हैं वर्ड, जैसे बॉय को हटा के हमने लिख दिया, इसकी जगह काऊ लिख दिया, COW, काऊ। अब आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से डिक्शनरी में इनमें से पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो मेरे भाई करने का तरीका एक ही है। सबसे पहले आप देखोगे इनका पहला अक्षर, दोनों के पहले अक्षर आप देखोगे सेम है। पहले इसका भी सी है और इसका भी पहला कौन सा सी, तो ये तो दोनों बराबर एक जैसे हैं, तो आप इनसे पता नहीं लगा पाओगे कि पहले कौन सा लिखें। जब पहला अक्षर सेम है तो इनको हटा दो, पहला अक्षर सेम है। तो दूसरे अक्षर को देखो, इसका दूसरा अक्षर ए, इसका दूसरा अक्षर ओ। तो इन दोनों में देखो पहले कौन सा आता है मेरे भाई। तो आप कहोगे इन दोनों में तो पहले ए आएगा, ओ तो बाद में आएगा। ए पहले आएगा तो कैट भी पहले आएगा, समझ रहे हो ना। सी तो दोनों में कॉमन था, एक जैसा था, इससे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि पहले कौन सा आएगा। अगर पहला सेम है तो दूसरे पे जाओ, अगर दूसरा अक्षर भी सेम है तो तीसरे पे जाओ, तीसरा सेम है तो चौथे पे जाओ। इस प्रकार हम पता लगाएंगे कि कौन सा वर्ड पहले लिखेंगे, कौन सा बाद में लिखोगे। तो आपको पता चल गया होगा, पहले ए आता है दूसरा अक्षर इसका, तो कैट पहले नंबर पे आएगा और दूसरे नंबर पे काऊ आएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें पहले कौन सा आएगा, इसमें दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। तो देखो करने का तरीका सेम एक ही है। सबसे पहले पहला पहला अक्षर देखोगे, उससे पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे अक्षर पे जाओगे, उससे भी पता नहीं चलता तो मेरे भाई तीसरे अक्षर पे जाओगे। तो देखो इसका पहला अक्षर डी, इसका पहला, या तो ऐसे लिख लो, डी कौन से नंबर पे आता है ABCD के 4, एफ किस पे आता है 6, बी किस पे आता है 2। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो इसमें ही बता दोगे आप, 4 6 2 में से पहले कौन सा आता है मेरे भाई। तो आप बोलोगे 2 पहले आता है, 2 पहले आता है तो इसको पहले लिख दो बेड। अब बचा ये हो गया, इन दोनों को देखो 4 और 6 में से पहले कौन आएगा, आप बोलोगे 4 आएगा, 4 पहले आएगा तो डन लिख दो, ये हो गया। अब बचा कौन सा, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट फिश लिख दो।
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कुछ ज़्यादा टफ है नहीं है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब इनका लेवल अच्छा आएगा तो आप भी वहाँ पे अटक जाओगे। तो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन, ये 3 वर्ड आपके सामने लिखे हैं, बैड, बी और बिग। इनमें से बताना है पहले नंबर पे कौन सा वर्ड लिखोगे, दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ड लिखोगे, तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड लिखोगे। तो देखो करने का तरीका सेम वही, पहला अक्षर देखो तो आप देखोगे पहला अक्षर तो तीनों का सेम है मेरे भाई। पहले अक्षर से आप पता नहीं लगा सकते। पहला अक्षर बी, बी दोनों सभी एक जैसे बराबर हैं, तो पहले अक्षर से आप कुछ पता नहीं कर सकते तीनों में, ठीक है। अब आता है ए का नंबर क्या होता है, ई का क्या होता है, ए का होता है 1, ई का होता है 5, आई का होता है 9। तो आप वैसे ही बता दोगे सबसे छोटा इनमें कौन सा है, यही तो है सबसे छोटा, क्योंकि 1 नंबर है। तो बेड पहले लिखोगे आप, दूसरे नंबर पे ये कट गया। इन दोनों में से पहले कौन सा आता है, 5 या 9। आप बोलोगे सर 5 पहले आता है, तो 5 किसका है, बिग। अब बचा क्या, बिग। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप करो इस क्वेश्चन को। इसको भी बताना है आपको कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, ठीक है। करने का तरीका वही सेम, पहले सबसे पहले देखो पहला अक्षर इनका, जो अक्षर सेम दिखता हो आपका स्टार्टिंग का, उसे पहले काट दो। देखो ओ इसका है, ओ से तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सभी का सेम है, सब बराबर वाले स्थान पे आते हैं। तो मेरे भाई ओ को मैंने काट दिया यहाँ से। अब देखो इसका यू, इसका डब्लू और इसका एन। तो मेरे भाई देखो इन दोनों के सेम है और ए अलग अलग है, तो पहले इनके नंबर लिख लो दूसरे। यू आता है 21 पे मेरे भाई, यू आता है 21 पे, यू। डब्लू आता है 23 पे, एन आता है 14 पे, ठीक है। तो मेरे भाई अब देखो आप इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे इनमें सबसे छोटा तो 14 है। अगर 14 है सबसे छोटा, यानी कि इसको पहले लिखोगे आप, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑन। क्या लिखोगे, अब इसको काट दो, इससे कोई मतलब नहीं, इसको अब ने लिख लिया। अब बचे 3 अक्षर। तो अब आपको देखना है इधर 21, इधर 23, इनमें सबसे छोटा कौन सा है। आप बोलोगे सर इनमें सबसे छोटा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इनमें से कोई छोटा होगा एक। ये तो इनसे बड़ा है, ये तो सबसे लास्ट पे आना है, ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि ये दोनों तो छोटे हैं, तो इनसे तो पहले ही आएंगे ये दोनों। ये वाला तो सबसे लास्ट पे आएगा मेरे भाई, तो इसको लिख लो सबसे लास्ट पे पहले ही। टोटल 4 वर्ड थे, 1 2 3 4, पहले पे लिख दिया ऑन, ठीक है। ये आएगा सबसे लास्ट पे, यानी कि 4 नंबर पे, क्या है, OWL। अब बच्चे 2, इन दोनों में से कोई एक पहले आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों के दूसरे अक्षर थे सेम, तो अब देखेंगे इनका तीसरा अक्षर। तो मेरे भाई इसका टी, तो क्या करोगे, दूसरा तो सेम था, तीसरा भी क्या है, तीसरा भी सेम है मेरे भाई, तीसरा भी क्या है, सेम है। तो अब क्या देखोगे आप, अब क्या देखोगे, चौथा अक्षर, उसमें उसके तो अक्षर ही खत्म हो गए मेरे भाई। तो मेरे भाई अब क्या करोगे, अब क्या करोगे आप, अगर अक्षर खत्म हो गए तो आप क्या करोगे मेरे भाई। अगला अक्षर इसका है 5 नंबर, इसका क्या है 5 नंबर, इसका तो कुछ है ही नहीं है मेरे भाई, तो इसका 0 मान लो। 0 और 5 में से पहले क्या आता है, 0 या 5, तो आप बोलोगे सर 0 पहले आएगा। तो इन दोनों में से आउट में से और आउटर में से पहले क्या लिखोगे, आउट लिख दो, और बचा कौन सा, ये वाला, आउटर इधर लिख दो। समझ में आया है कि नहीं आया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। इस सवाल को करिए, इस सवाल में पहले कौन सा लिखोगे आप, दूसरे पे कौन सा लिखोगे, तीसरे पे कौन सा लिखोगे। तो देखो मेरे भाई करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले क्या करोगे, पहला अक्षर देखोगे। तो मेरे को क्या दिख रहा है इसमें, पहला अक्षर तो सेम है, इससे आप पता लगेगा कि नहीं पहले पे कौन सा वर्ड लिखोगे, दूसरा कौन सा लिखोगे। पहला तो इसका काट ही दो, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरा अक्षर मुझे दिख रहा है अलग अलग हैं, तो इनके नंबर लिख लो, जैसे ही आपको अलग अलग दिखें तो उनके नंबर लिख लो। जैसे ओ कितने पे आता है मेरे भाई,
15, आर कितने पे आता है 18, ई कितने पे आता है 5। तो यहाँ से पता चल गया कि सबसे छोटा कौन सा है 5। तो पहले पे कौन सा लिखोगे इसमें, डिजायर। इन दो ये हो गया। अब बचे 15 और 18। 15 और 18 में सबसे छोटा कौन सा है 18, तो 18 वाला कौन सा है डब, DO। तो मेरे भाई इन दोनों में छोटी कौन सी है 15, तो क्या लिखोगे आप डब। इसके बाद इसको काट दो, बचा क्या ड्रोन, तो इसको लिख दो। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है, तो 2-3 वीडियो में ये भी कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।